आजादी मार्च 2 पीटीआई पंजाब के राब्ते शुरू। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में अहम मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें अहम सियासी मामलात और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद दोनों सीनियर सियासतदानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हर इदारे को पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचना चाहिए और हट दर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। कहा कि इस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता। हमारी इस्तदा सुनकर चीफ जस्टिस ने कहा कि कंटेनर्स हटाए जाए। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुझ पर 6 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मैंने किया क्या है जो मुझ पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं? दबाव डालने और हरासा करने के लिए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ डट कर मुकाबला करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तासुर था कि पीटीआई मम्मी डैडी पार्टी है, लेकिन 25 मई को साबित हो गया कि कारकुन हर रुकावट उबूर करने की ताकत रखते हैं। साबिक वजीर खारजा ने कहा कि पंजाब में हमारे आईनी कानूनी हक को सल्ब किया गया। हर जिले में कंटेनर्स खड़े किए गए और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगर लोग नहीं निकल रहे थे तो कंटेनर्स क्यों लगाए और गिरफ्तारियां क्यों की गईं? अगर हमारे साथ लोग नहीं थे तो शेलिंग क्यों की गई? रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने मौजूदा मखलूद हुकूमत पर कहा है कि मौजूदा हुकूमत एक गैर फितरी इत्तेहाद है। ये सब इमरान खान को हटाने के लिए इकट्ठे हुए थे। हुकूमत इंतखाबात की राह में रुकावट बनी हुई है और हुकूमत ने मुल्क को हिजान की सूरत हाल में मुब्तला कर दिया है। कहा कि हर इदारे को पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचना चाहिए और हट दर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। कबल वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से उस्मान बुज़दार और साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा की मुलाकात हुई, जिसमें नून लीग की पंजाब में गुंडागर्दी और लाकानूनियत समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीग की पंजाब में गुंडागर्दी और लाकानूनियत समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पंजाब में धौंस और जबरदस्ती से गैर आईनी वजीर आला मुसल्लत किया गया। हकीकी आजादी मार्च के दौरान हमजा शहबाज और नून लीग की इमा पर पंजाब पुलिस के गुल्लू बटों ने जिस तरह मासूम बच्चों, औरतों और पुरअमन शहरियों पर बदतरीन तशद्दुद किया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। महमूद कुरैशी का मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पूरी कौम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे ने कौम की कमर तोड़ दी है। शाह महमूद कुरैशी हुकूमत के गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ अदालत से रुजू कर रहे हैं। इनका हुकूमत में आने का वाहिद मकसद करप्शन के केसेस का खात्मा है। पंजाब में
सियासी हलचल का सिलसिला यहीं नहीं थमता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी की एक और मिसाल कायम कर दी। सदर मुमलिकत ने बलीगुर रहमान को पंजाब का नया गवर्नर बनाने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत के दफ्तर की जानिब से एक ट्वीट के मुताबिक आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 101 की शिक के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशवरे पर तकर्रुरी की मंजूरी दी। ख्याल रहे कि कबल अज़ीं साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने से मुतालिक पंजाब की सियासत खासी गर्मा गर्मी का शिकार रही है। 3 अप्रैल को साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त के बाद चौधरी सरवर को गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटा दिया गया था। उनकी जगह उमर सरफराज चीमा को सूबे के गवर्नर की जिम्मेदारियां सौंपी गयी। अप्रैल को साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने बतौर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हफ्ते को कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने उनसे हल्फ लिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।